नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सट्टा साधना देता हूं। सट्टा खेलना, जुआ खेलना भारतीय दंड संहिता के खिलाफ है। इस कार्य को करने से भारत सरकार दंडित कर सकती है। हमारा चैनल किसी भी प्रकार से जुआ, सट्टा आदि का प्रोत्साहन नहीं करता है। हम यदि जुए सट्टे की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में जुए सट्टे की कौन कौन सी कैसी कैसी साधनाएं चलती थी, हम सिर्फ उसकी जानकारी दे रहे हैं। हमारा इंट्यूशन, हमारा मकसद आपको जुआ सट्टा खिलाना नहीं है। इस वीडियो को देख करके यदि कोई आदमी जुआ सट्टा खेलता है और हार जाता है, नुकसान हो जाता है, तो अपना जिम्मेदार स्वयं है। एस्ट्रो कमल किसी भी वीडियो में जुए सट्टे के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में जुए सट्टे की सर्वोच्च साधना जिसे कहते हैं, देखो अभी कुछ दिन पहले मैंने शकुनी की साधना दी। जुए सट्टे में शकुनी की साधना सट्टे में बहुत ऊंची मानी जाती है, लेकिन शकुनी का बाप एक ही था। महाभारत में आपने देखा होगा कि शकुनी पूरी की पूरी कौरव पांडव सेना को उल्लू बनाने में सक्षम था, लेकिन दुर्योधन के सामने शकुनी एक ही आदमी का जिक्र करता था कि ये जो कन्हैया है ना, जो कान्हा है, कृष्ण है, जो ग्वाला है, ये मुझसे बेवकूफ नहीं बनता है। बाकी तो मैं किसी को भी बना सकता हूं, किसी को भी अपनी बुट्टी घोल के पिला सकता हूं, लेकिन खाली इस कान्हा को मैं बेवकूफ नहीं बना सकता। जुए सट्टे का मारथी शकुनी का भी बाप अगर कोई माना जाता है जुए सट्टे में, तो वो माना जाता है भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की जो सट्टे की साधना है वो एक ही है। चित्तौड़गढ़ में आपने सुना होगा सांवरिया सेठ का एक मंदिर है। जो आदमी सांवरिया सेठ की सेवा करता है और सेवा करके वहां से सट्टा साधना करने का प्रयास करता है, वो आदमी 100% सट्टा साधना में सफल हो जाता है। आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो सांवरिया सेठ की सट्टा साधना का है, जो दुनिया की 1 नंबर की सट्टा साधना है, जो कभी फेल नहीं होती। और उनके लिए फेल नहीं होती जो वास्तव में ही जिसको पैसे की आवश्यकता है, वास्तव में जो गरीब है, वास्तव में जो दरिद्री है, वास्तव में जिसके बेटी की शादी आ गई है, वास्तव में जिसके घर में परेशानी आ गई है, वास्तव में जिसका घर नीलाम होने वाला है, वास्तव में जिसका कारोबार उठ गया है, वास्तव में जिसको प्रकृति की चपेट पड़ी है, उसी व्यक्ति पर जब वो आर्त भाव से भगवान के सामने पुकार करता है, आर्तनाद करता है प्रभु के सामने ना, सांवरिया सेठ के सामने ना, तो सांवरिया सेठ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज मैं सिखाता हूं आपको सांवरिया सेठ की विश्व की 1 नंबर की सट्टा साधना, जो कभी फेल नहीं होती और जिसको वास्तव में जरूरत है, उस व्यक्ति को 100% इसमें लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्यार से पुकारना पड़ेगा। यह नहीं है कि महाराज जी ने बताया कि ऐसा ऐसा कर लो। मेरे बताए हुए कार्यक्रम तो एक फिजिकल इंस्ट्रक्शन है खाली, लेकिन फिजिकल इंस्ट्रक्शन सब कुछ नहीं है। जैसा मैं बताऊं कि भाई आप ऐसी थाली लेना, कि ऐसी अगरबत्ती लेना, कि ये तो सब चलो उपक्रम है, करने पड़ते हैं, लेकिन कार्य तो दिल से करना पड़ता है। हृदय की गहराइयों से पुकार पैदा होनी चाहिए आपके परमात्मा की। अब वो हृदय की गहराइयों से पुकार पैदा करना तो मैं सिखा नहीं सकता। मैं तो उपक्रम सिखा सकता हूं कि भैया ये आसन होना चाहिए, कि इधर मुंह होना चाहिए, कि ऐसे दीपक होना चाहिए, कि ये वो होना चाहिए, कि वो होना चाहिए। लेकिन पुकार तो आपके भीतर खुद पैदा होगी, दिल से। सांवरिया सेठ के प्रति विनम्र भाव खुद पैदा होंगे, सांवरिया सेठ के प्रति विश्वास खुद पैदा होगा, सांवरिया सेठ के प्रति आर्तनाद खुद पैदा होगा, तो ही आपकी साधना सफल होगी। हमारे बता देने से साधनाएं सफल थोड़ी होती है। साधनाएं तो कर्ता के करने से, और कर्ता किस प्रकार से उसको लेता है, एक फॉर्मेलिटी के रूप में लेता है या अपनी ऑथेंटिसिटी खुद ग्रहण करके फिर लेता है, कैसे लेता है, उस आधार पर ही साधना सफल होती है। हम किसी साधना की सफलता पर दस्तखत नहीं करते कि यह साधना सफल होगी। कोई स्टाम्प पेड़ लगा करके नहीं देते कि साधना सफल होगी। कोई मोहर नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ मेथड है, और मेथड सब कुछ नहीं होता है।
मेथड के बाद भी मेमोरी काम करती है, मेथड के बाद भी मेंटेनेंस काम करता है, मेथड के बाद भी मन काम करता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब मैं बताता हूं कि सामरिया सेठ की साधना की कैसे जाएगी। देखो दोस्तों, दीपावली आ रही है, एक दिन में आप चाहो तो सामरिया सेठ की कृपा प्राप्त करके तुरंत सट्टे के नंबर प्राप्त कर सकते हो, तुरंत जुए में जीतने की योग्यता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ एक दिन में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोस्तों? दीपावली के दिन, देखो अगर दीपावली के दिन नहीं होता है तो ऐसी बात नहीं है कि और कभी होगा नहीं। दीपावली के दिन नहीं होगा तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन हो सकता है, शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन हो सकता है। फिर साधना को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है, 21 दिन 41 दिन तक खींचना पड़ता है। लेकिन दीपावली के दिन करोगे तो हो सकता है कि एक ही दिन में आपकी यह साधना सफल हो जाए। अब एक ही दिन में साधना सफल कैसे होगी? ऐसे होगी दोस्तों, आपको एक साफ सुथरा कमरा है आपके पास कोई, उस साफ सुथरे कमरे में एक बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके, देखिए सफाई इसमें पूरी रहनी चाहिए, सफाई, शुद्धता, तन मन धन से शुद्धता होनी चाहिए। धन से शुद्धता कैसे होनी चाहिए? कि जैसे आप साधना कर लेते हो तो एक दिन मुकर्रर कर लो, एक दिन नियुक्त कर लो कि मुझे उस दिन जाकर के चित्तौड़ और भगवान इनके सामरिया सेठ के दर्शन करके आने। सामरिया सेठ के दर्शन करो तो सामरिया सेठ की जो आरती होती है ना, वो आरती के दर्शन करने जरूरी है, और आरती साथ में बोल भी सको, आरती कृष्ण मुरारी की, धीरे कृष्ण मुरारी की। आरती आप जानते हो ना, कृष्ण भगवान की आरती जानते हो, गिरिधर कृष्ण मुरारी की वो आरती वहां बोली जाएगी। तो उस आरती में आपको भाग लेना है। आरती में भाग लेने के बाद में उस मंदिर के बाहर आकर के उस दरवाजे पर बैठ करके बोरी दरी कुछ भी बिछा करके, या बिछा हुआ होगा तो ही, वहां बैठ करके रुद्राक्ष की माला से 180 बार एक मंत्र का जाप करना। वो मैं अभी बताऊंगा कौन से मंत्र का जाप कैसे करना है। ये आप सामरिया सेठ के मंदिर जाओगे, चित्तौड़ जाओगे, तब आपको करना है। याद रखें, ये पूरी प्रक्रिया वहां करनी है। प्रसाद धूप भी चढ़ाना है, भगवान को अच्छी तरह से सेवा भी करनी है। उससे पहले घर पे क्या करोगे आप? दीपावली के दिन क्या करोगे? दीपावली के दिन ये करोगे कि शुद्धता पूर्वक नहा धो के तैयार होके एकदम शुद्धता पूर्वक आपको काम करना है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके एक बाजोट के ऊपर सामरिया सेठ को विराजमान करना है। सामरिया सेठ को विराजमान कैसे करना है? सामरिया सेठ को विराजमान ऐसे करना है कि सामरिया सेठ को पंचामृत से पहले स्नान करानी है, फिर गंगा जल से स्नान करानी है, फिर सादे पानी से स्नान करानी है। बीच में चाहो तो गाय के दूध से भी स्नान करा सकते हो। वैसे तो पंचामृत में आ गया गाय का दूध, लेकिन चाहो तो अलग से गाय के दूध से भी करा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। आप 3 स्नान करा दो, पंचामृत से स्नान, गौमूत्र, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान और सादे पानी से स्नान करा दी। अब उस पर गुलाब जल लगाओ और चंदन घोट करके चंदन का तिलक लगाओ। ये चंदन काफी चंदन लगाओ, बढ़िया ललाट पे भगवान के चंदन लगाओ, मुकुट सब पहना करके सामरिया सेठ को स्थापित करके अब सामरिया सेठ को फल पुष्प चढ़ाओ, शुद्ध गाय के घी का दीपक चढ़ाओ। सामरिया सेठ के मोर पंख जो होता है, बांसुरी जो होती है, बांसुरी और मोर पंख, इन दोनों को आपको चढ़ाना है। बांसुरी सालासर वगैरह में बहुत अच्छी मिलती है, कहीं भी मिल जाएगी आपको। ऐसे भगवान की पूजा वाली बांसुरी, चांदी की बनवा लो, कोई भी मिल जाएगी आपको। वो बांसुरी और मोर पंख आपको सामरिया सेठ को चढ़ाना है। सामरिया सेठ को ये चढ़ा दिया। सामरिया सेठ को बूंदी के 5 लड्डू चढ़ाने हैं। आपको मक्खन और मिश्री मिला करके चढ़ाना है। आपको हलवा अलवा जो कुछ भी आप बनाते हो घर में, वो सब प्रसाद सामरिया सेठ को चढ़ाना है। भगवान को जितना ज्यादा प्रसाद भोग, बढ़िया बढ़िया मावा मिष्टान जितना चढ़ा सकते हो ना आप, उतना चढ़ाना। और उस समय देखो सामरिया सेठ का तो लाल कलर का वो रहेगा आसन, और आप जो साधक है, साधक यदि पीले कलर का वस्त्र पहन करके साधना करे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और वैजयंती की माला उस समय गले में होनी चाहिए, हाथ में वैजयंती माला की आवश्यकता नहीं। वैजयंती माला आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो तुलसी की माला ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं। तुलसी की माला तो आराम से मिल जाती है, वैजयंती की मिले नहीं मिले तो आप तुलसी की माला गले में डाल के, जैसे मैंने इस पर टिक्की डाली वैसे आप तुलसी की माला को डाल सकते हैं। तो तुलसी की माला को गले में डाल करके या वैजयंती की माला को गले में डाल करके रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। आपने अब क्या किया, अब अच्छी तरह से सब काम कर लिया। अब कपूर जला करके, और कपूर जला करके देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पहले आरती होगी फिर मंत्र का जाप होगा। आमतौर पर क्या होता है कि पहले मंत्र का जाप होता है फिर आरती होती है। इस साधना में, सामरिया सेठ की साधना में क्या होगा कि पहले तो होगी आरती। अब आपने इतना कार्यक्रम कर लिया, अब खड़े होकर के कपूर जला करके अब सामरिया सेठ की आरती करो।
गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला। ऐसी आरती, वो आरती ना कृष्ण भगवान वाली, नेट से डाउनलोड कर लो, नहीं आती है तो वो आरती आप कृष्ण भगवान की आरती करोगे। आरती करने के बाद में अब आप वहां विराजमान हो जाओ। विराजमान होकर के वहां 180 मंत्रों का जाप करो। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 180 बार जाप करो। जाप कर लिया, सब काम कर लिया, अब आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रकार से गरीब हूं, मेरा धंधा इस प्रकार से डूब गया है, या मेरी बेटी की इस प्रकार से शादी है, या मेरा ये कार्यक्रम है। हे दाता, हे दीन दयाल, हे जगत रक्षक, हे कन्हैया, हे सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ का नाम बार बार 10 बार 20 बार 50 बार ले लेना। हे सांवरिया सेठ, हे सांवरिया सेठ, हे जगदाधार, हे कृपालु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे सांवरिया सेठ, हे सांवरिया सेठ, मुझ पर कृपा करो और मेरा ये काम कर दो। मुझे सट्टे के नंबर चाहिए, मुझे जुए में जीतना है या सट्टे में जीतना है, मैं इतना काम करूंगा और जो भी रकम प्राप्त होगी आधी रकम से अपनी बेटी की शादी करूंगा या बिजनेस करूंगा, और आधी रकम आपके नाम से गायों में दूंगा, गौशाला में दूंगा, आपके नाम से। अगर जैसे ही आप सट्टे का जीत जाते, जिससे मान लो 1 करोड़ जीत गए, तो 50 लाख रुपए आप गौशालाओं में अपने हाथ से वितरण करोगे, सामान ले जाके। ये नहीं कि गौशाला में दिया और गौशालाओं में अपने हाथ से ज्वार का चारा वगैरह है, गुड़ है, जो कुछ भी गायों के खाने पीने की वस्तुएं हैं ले जाके दे दोगे। और नाम जो होगा, रसीद किसके नाम से कटेगी? आपके नाम से नहीं कटवाना है, गलती से भी मत कटवा लेना। रसीद कटवाना है आपको सांवरिया सेठ के नाम से, सांवरिया सेठ के नाम से रसीद कटवाना है। और भी आप अगर जुआ करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, सट्टा खेलना चाहते हो, तो यही प्रोसीजर रहेगा। यही प्रोसीजर रहता था पुराने जमाने में। जो सांवरिया सेठ की साधना चली आ रही वो इसी प्रकार से थी, वो मैं बता रहा हूं, खेलने के लिए नहीं बता रहा हूं। तो इस सांवरिया सेठ की साधना इस प्रकार से करोगे कि आप जो रकम होगी, आधी रकम 50%, 50% रकम जो सांवरिया सेठ के नाम से, आप जहां चाहे अच्छे अच्छे स्थानों पर जहां वास्तव में अधिकारी हो, अधिकारी को ही दान करना, अनाधिकारी को दान मत करना। अधिकारी को दान करो। दान करते समय कृष्ण का नाम, सांवरिया सेठ का नाम बार बार लेते रहो। और यदि कहीं रसीद बनवाने का काम पड़े तो सांवरिया सेठ के नाम से रसीद बनवाओ। भगवान की कृपा से आपकी दरिद्रता देखते देखते एक ही दिन में दूर हो जाएगी, पलट के देखना नहीं पड़ेगा। भगवान की कृपा से आपको आपकी जिंदगी में दोबारा दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ससुखी समृद्ध आनंदमय जीवन यापन करोगे और भगवान की कृपा से सब बढ़िया होगा। भगवान की कृपा से आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो, और लाइक और कमेंट तो बनता ही, और कमेंट में जय श्री कृष्णा हमारा बोलना, जय श्री कृष्णा आप जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा लिखेंगे तो हमें भी ताकत मिलेगी, आपको भी ताकत मिलेगी। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। पहली बार आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके।